हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। हर हफ्ते की तरह इस बार मैं फिर आपके सामने एक नया हेमेटोलॉजी टॉपिक लेके प्रस्तुत करूंगा और आज इसका टॉपिक का नाम है बोन मैरो डोनेशन इन इंडिया। बोन मैरो जैसे ही नाम सुनते हैं तो एक पहला रिएक्शन किसी भी इंसान का ये होता है कि ये तो एक ऑपरेशन है और बोन मैरो डोनेशन किसी भी हम एक ऑपरेशन के जरिए ही किसी को हम डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस डोनेशन की प्रक्रिया को समझने से पहले ये समझना होगा कि बोन मैरो होता क्या है। बोन मैरो, जिसको एक हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, हमारी लॉन्ग बोन्स में होता है जहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन किया जाता है। हमारी बॉडी में सारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, चाहे वो लोअर लिप्स की, पैरों की बोन्स हों या हैंड या स्पाइन, तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है बोन के अंदर जिसको हम लोग मैरो कहते हैं और यहीं पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। तो बोन मैरो डोनेशन यूजुअली ज़रूरत तब पड़ती है जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की किसी मरीज़ के लिए प्लानिंग कर। अब इसमें ये बात समझनी होगी कि बोन मैरो जो डोनेशन होता है प्रोसेस, वो बहुत ही सिंपल और सरल होता है। यूजुअली ये प्रोसेस एक उन्हीं केसेस में करते हैं जब हमने किसी पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट कर लिया है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग बोन मैरो डोनेशन ऐसे ही किसी भी पेशेंट से नहीं कराते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है। जब भी हम किसी पेशेंट को चूज करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट का स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, तो सबसे पहले हम उसके लिए डोनर आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो डोनर आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होता है, ये बेसिकली HLA टाइपिंग के थ्रू किया जाता है। ये गौर करने की बात है कि HLA टाइपिंग और ब्लड ग्रुपिंग दोनों में बहुत फर्क होता है। दो इंडिविजुअल्स में सेम ब्लड ग्रुप हो सकता है, लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि उनका HLA भी सेम आए। यहाँ तक कि भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, जिनका भी जो भी हमारे घर के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका HLA भी कंप्लीटली मैच होगा। तो यूजुअली हम बोन मैरो डोनेशन की जो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है वो तभी होती है जब हम एक डोनर जो कि कंप्लीट HLA मैच हो पेशेंट या रेसिपिएंट से, तो उसको चूज किया जाता है। पहली सूरत में अगर हमें कंप्लीट HLA मैच का डोनर नहीं मिलता है तो फिर हम रजिस्ट्री सर्च करते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में मड या मैच्ड अनरिलेटेड डोनर, अनरिलेटेड मतलब कि वो जो डोनर है वो हमारा किसी भी ब्लड रिलेशन में नहीं लगता है और कोई और इंडिविजुअल है, उससे सर्च करते हैं। और अगर मड भी नहीं मिलता है तो फिर हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, जिसको हम लोग हैप्लो ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो पहली सूरत में जब हमें HLA मैच डोनर मिल जाता है, चाहे वो भाई बहन हो या मम्मी, किसी भी मरीज के फादर या मदर हो जो कि कंप्लीट मैच हो, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि उनका हमें बोन मैरो लेना है। अब बोन मैरो बेसिकली स्टेम सेल का स्रोत होता है और स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बोन मैरो ही हार्वेस्ट करें। हमारे ब्लड में भी स्टेम सेल्स सर्कुलेट हो रहे होते हैं और एक खास इंजेक्शन के जरिए हम उसके संख्या को, स्टेम सेल्स की संख्या को ब्लड में बहुत गुना, कम से कम 20 गुना बढ़ा सकते हैं। और इसके द्वारा हम ब्लड से भी स्टेम सेल्स की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स ऐसे होते हैं, खास करके जब हम नॉन कैंसरस कंडीशंस के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, तो हमें बोन मैरो हार्वेस्ट ही करना पड़ता है। एक बार हमने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डोनर कंप्लीट HLA मैच है, तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसका बोन मैरो हार्वेस्ट करना है या स्टेम सेल, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल हार्वेस्ट करना है। अगर पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल हार्वेस्ट करना है तो उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर बोन मैरो हार्वेस्ट करना है तो उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज चूंकि मेरा टॉपिक बोन मैरो हार्वेस्ट है तो मैं उसी पे चर्चा करूंगा। तो बोन मैरो हार्वेस्ट करने के लिए मरीज को एक OT में ले जाया जाता है और उसकी जो पेल्विक बोन है, जो कूल्हे की हड्डी होती है, उसमें एक प्रोमिनेंट बोनी पॉइंट होता है जिसको हम लोग पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन कहते हैं।
और उस प्रोमिनेंट बोनी पॉइंट को हम लोग पहले एनेस्थेटाइज करते हैं और एक छोटी सी निडल के जरिए वो निडल इंसर्ट करके फिर सिरिंज से हम लोग बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं। अक्सर जो हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो एक पॉइंट से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 25 ml ही हार्वेस्ट हो पाता है। तो इस तरीके के हम डिफरेंट लोकेशन से पेल्विक बोन में ही करीबन नॉर्मली हम लोग 150 to 200 ml बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हार्वेस्ट करते हैं। ये प्रोसीजर ओटीन में किया जाता है और डीप सेडेशन में मरीज को नींद की दवा दी जाती है और पेन की दवा दी जाती है, जिससे कि कोई भी पेन या तकलीफ मरीज को नहीं होती है। ये एक बहुत ही सेफ और सफल प्रोसीजर है और आज तक लाखों प्रोसीजर बोन मैरो हार्वेस्टिंग के वर्ल्ड अक्रॉस हो चुके हैं और आज तक किसी को भी कोई तकलीफ या परेशानी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कभी भी देखने को नहीं मिली। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ब्लड डोनेशन ही है, बस फर्क इतना है कि ये प्रोसीजर ओटी में किया जाता है और नींद की दवा, क्योंकि जब हम बोन मैरो हार्वेस्ट करते हैं तो जब बोन मैरो को एस्पिरेट किया जाता है तो थोड़ा सा बोन्स में पेन होता है। तो चूंकि वो बोन में पेन हो रहा है तो इस प्रोसीजर को हमें कंप्लीटली पेन फ्री बनाने के लिए हमें नींद की दवा मरीज को या डोनर को देनी पड़ती है। लेकिन प्रोसीजर की जो अवधि है वो अराउंड 1.5 to 2 आवर्स होती है और उसके बाद जब बोन मैरो हार्वेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो मरीज एज नॉर्मल एज बिफोर हो जाता है। इसमें कोई भी किसी तरीके का बहुत परेशानी या कोई साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रोसीजर देखने को नहीं मिलते हैं। मरीज नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही आराम से चल फिर पाता है, अपने काम पे जा पाता है, उसको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती है। इनफैक्ट कई मरीजों को तो मेरे मरीजों को ये भी मालूम पड़ता है कि वहाँ पे उसका बोन मैरो हार्वेस्टिंग हुआ है, क्योंकि हम लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको इतना अच्छा उस एरिया को, पेल्विक बोन के उस एरिया को इतना अच्छी तरह एनेस्थेटाइज कर देते हैं कि वो बहुत ही ईजिली मतलब उसको पेन का सेंसेशन बिल्कुल भी फील नहीं होता। इस तरीके से हम लोग बोन मैरो हार्वेस्ट करते हैं और जिस पेशेंट के लिए हमने बोन मैरो इकट्ठा किया है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते समय इन्फ्यूज करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बोन मैरो हमने हार्वेस्ट कर लिया लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लेटर डेट पे करते हैं, तो उस सूरत में हम उस हार्वेस्टेड बोन मैरो को क्रायो प्रिजर्व भी कर लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल इंटरनेट पे उस बोन मैरो हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को जो दर्शाते हैं। आप भी गूगल सर्च करके या याहू या यूट्यूब पे ये वीडियोस देख सकते हैं। वैसे वीडियो देखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट और टीडियस प्रोसेस आपको महसूस होगा, लेकिन यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और किसी को भी किसी तरीके की बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं फेस करनी पड़ती। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को ख़त्म करूंगा और आपसे विदा लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बोन मैरो डोनेशन के बारे में कुछ सही नॉलेज प्राप्त हुई होगी। नमस्कार।